अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टॉक्स के जो हैं वो तकरीबन 15 स्टेशन आते हैं और सारे के सारे इंटरेक्टिव हैं। ये बात बताना मैं भूल गया था, सारे के सारे इंटरेक्टिव हैं। तो आज मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एलेबोरेट करूँगा कि कैसे तैयारी करनी है और कितने अरसे में हो सकती है। पहली बात तो यह है कि अगर आपका थ्योरी हो गई है तो टॉक्स निकालना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो आपके पास फ्रेश बैकग्राउंड नॉलेज है और दूसरा जो टॉक्स में चीज़ें आती हैं वो प्रैक्टिकल आती हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि पहला स्टेशन मैंने आपको सर्जिकल स्किल्स का बताया था, तो सर्जिकल स्किल्स आप 2 साल में इतनी एक सीख चुके होते हैं जो वो हमसे पूछते हैं। जस्ट रूल्स को फॉलो करना होता है। जस्ट जो हम अगर हम जैसे गाउनिंग ग्लविंग अपने CPSP के तरीके से पहनते हैं तो हमें कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एबरडीन नॉट लगानी आती है, रीफ नॉट लगानी आती है, सर्जन नॉट लगानी आती है, तो इनको देखने की करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ है जो हम रोज़ाना हर रोज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप सर्जिकल स्किल में और आगे चले जाएं, कोई आप बायोप्सी है, बायोप्सी अगर आपने ली हुई है, लाइपोमा निकाला हुआ है, डिब्राइडमेंट की हुई है, तो यही चीज़ें आपने उधर फॉलो जस्ट आपने जो प्रोटोकॉल्स हैं सर्जरी के वो फॉलो करने हैं। कोई चीज़ जैसे हम बगदड़ करते हैं या अनस्टॉल तरीके से स्टरलाइजेशन टेक्निक को फॉलो करना है। अनस्टॉल तरीके से आपने चीज़ों को नहीं करना, ग्लव्स पहनने हैं, कंसेंट लेना है अगर बायोप्सी है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम रोज़मर्रा वार्ड में करते हैं। इसलिए इसको जो सर्जिकल स्किल वाले स्टेशन है इसको ज़्यादा देर देने की ज़रूरत नहीं है। बार बार CPSP को वीडियोस देखने की, हाँ वो टेक्निक जैसे कि एनास्मोसिस है जो कि शुरू में कुछ लोगों को मुश्किल होती है, वो आप देख सकते हैं। वेस्कुलर एनास्मोसिस नहीं पूछते, गट का एनास्मोसिस है, ब्लेडर का रिपेयर है। तो ये चीज़ें की कुछ चंद 4-5 वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे BLS आता है। BLS भी अगर आपने रिसेंटली किया हुआ है तो CPR या कोई फॉरेन बॉडी जैसे कि बच्चे में, या कोई क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो आपसे पूछते हैं वो CPR की टेक्निक पूछते हैं। जैसा कि BLS में वो फेल करते हैं, बार बार CPR करो CPR करो। आप आपके वो जो आप पुश करते हैं उसमें ग्रीन बटन आना चाहिए। तो वो वाली चीज़ अगर आपको सही तरीके से आती है और फिर वही जो उनके भी जो प्रोटोकॉल्स हैं कि कॉल फॉर हेल्प और ये कब कौन सा कब करना है, फिर वो जो DC कार्डियन मॉनिटर वो कब लगाना है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपने एक दफ़ा वो पहले किया हुआ है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से करवा के अगर फ्रेश है तो ये भी आपके लिए काफ़ी है, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, ATLS ATLS के 4-5 जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़नी है, अपने सीनियर से सीखनी है। कोई इंस्ट्रक्टर है तो उससे बात करनी है, आपके सीनियर में से कोई ना कोई ज़रूर होगा। सर्वाइकल स्पाइन कैसे लगाना है, लंबर स्पाइन, सर्वाइकल कॉलर कैसे लगाना है, उसके बाद लॉग रोल कैसे करनी है, उसके बाद हेलमेट कैसे उतारना है। कोई 4-5 जो हैं ATLS वाली चीज़ें जो आपको आना ज़रूरी है। फिर आता है काउंसलिंग। काउंसलिंग में कुछ जो हैं वो आपने 8-10 स्टेशन तो ऐसे हैं जो आपने उनको रट्टा लगाना है और उनको अपने कोलीग्स के साथ प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज़ जो है काउंसलिंग मुश्किल हो जाती है। और ये एक हलवा मतलब वो है, अगर आपको आ गया तो सिंपली अच्छा, इसमें जो है ना आपने जो इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेरा नाम फ़लाँ है, मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, ये चीज़ और बैठने का तरीका, फिर एंड पे थैंक यू कहना, ये इसके नंबर तो हैं। दरमियान में स्ट्रक्चर जो है जिसको आपने एक्सप्लेन करना है उसके भी मार्क्स हैं, लेकिन आधे मार्क्स इनके बन जाते हैं। अगर आपको ये वाली चीज़ें आती हैं तो फिर भी आप पास हो सकते हैं स्टेशन से। रेडियोलॉजी भी अगर आप रूटीनली एक्सरे देख रहे हैं, एक्सरे हो गया, उसके बाद MRCP हो गया, CT स्कैन अब्डामिन के कुछ हैं कंट्रास्ट के साथ, वो हो गए जो हम रूटीनली वार्ड में राउंड के दौरान देख रहे होते हैं। वही चीज़ें हैं, उन्हीं को अगर आपने अच्छे से देखा। अदरवाइज़ जो बुक्स दी हुई हैं उनमें से जो ERCP, MRCP, PC, परक्यूटेनियस जो होता है, PTC, ये जो चीज़ें हैं, और CT स्कैन, एक्सरे जो प्लेन एक्सरे में आया था ब्लेडर स्टोन का, तो ये वाली चीज़ें अगर आप 2-4 देख लें तो इनमें हो जाता है। ये तकरीबन 1 से 2 स्टेशन इसमें आ जाते हैं। उसके बाद क्रिटिकल केयर आपने पढ़ना है। क्रिटिकल केयर में ABGs वगैरह हो गई, उनको आपने इंटरप्रेट करना सीखना है। अच्छा, उसके बाद जो क्लिनिकल सिनेरियोज़ हैं ये भी मेरे ख्याल में तो वार्ड से हो जाते हैं, लेकिन आपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, क्लिनिकल सिनेरियोज़ वगैरह जितने भी हैं।
और ई लॉग बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी एंट्रीज अगर खुद की हुई हैं, आपको पता है मैंने ये वाली एंट्री की हुई है और ये मैंने प्रोसीजर लिखा हुआ है, वही प्रोसीजर आपने सुना देना है। और आईएमएम के दौरान जितने आप प्रोसीजर सिंपल लिखोगे उतने तो कम से कम कर भी सकते होंगे। तो ये तकरीबन मैंने तो 15 से 20 दिन में की थी तैयारी, लेकिन 1 महीने में मेरे ख्याल में अच्छी सी तैयारी हो जाती है और आपका पास हो सकता है। थैंक यू।